सो विल स्टार्ट विद द सेशन। सो आज हम लोग क्या करेंगे, फॉर कोड 55 HRM पेपर विल लुक एट कि जो अभी एग्जाम हुआ दिसंबर 2022 का, जो कि मार्च 2023 में हुआ। तो विल लुक एट दैट पेपर। देन विल डिस्कस कि जो लाइव क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रॉम 1 फॉर यूजीसी नेट इन HRM कोड 55। सो विल डिस्कस दैट। उसके बाद विल गो थ्रू द स्टेप्स कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड हाउ विल मेक यू रेडी फॉर JRF ओवर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। एंड फाइनली एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, सो इट्स ओपन सेशन, जो भी आपके मन में हो यू कैन डिस्कस इट विद अस, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस कि हु वी आर। आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर स्पेशलाइजिंग इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स। So based on that understanding, we guide you for 3 subjects of UGC NET, which are Commerce Code 8, HRM Code 55 and Management Code 17। साथ में ऑफ कोर्स पेपर 1 भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ बाकी एग्जाम्स हैं जो हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स ओनली। जैसे अगर किसी को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है बट विद मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, देन यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे एपीएफसी, एएलसी, एडमिन ऑफिसर, देन यूपीएससी का सीसेट, और डिफरेंट पीएसयूज में एचआर ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम, ये भी हम लोग जिसमें हम आपको गाइड करते हैं। सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट विद कि यूजीसी नेट इन कोड 55 निकालने के लिए, उसमें जेआरएफ लेने के लिए हमें क्या करना होगा। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। सो व्हाट इज द टारगेट स्कोर, कि हमारा एम क्या है, कहां तक हमें पहुंचना है ताकि हमारा जेआरएफ आराम से निकल जाए इन कोड 55 एचआरएम। अपना टारगेट देखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस लुक एट द कट ऑफ इन प्रीवियस पेपर्स ऑफ कोड 55। सो अगर पिछले कुछ सालों का हम लोग कट ऑफ देखें, सो व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ कट ऑफ, सो दिस इज देयर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर आप देखो कि दिसंबर 2018 में द कट ऑफ वाज 68% फॉर जेआरएफ, देन इट बिकेम 70% इन जून 19, उसके बाद 67% इन दिसंबर 19, फिर 71% इन जून 20, उसके बाद 71% इन जून 21, और जो अभी जो पेपर हुआ है जो मार्च 2023 में हुआ, विच वाज फॉर दिसंबर 2022 साइकिल, इन दैट कट ऑफ वाज 73%। ओके, सो गाइस, इस सब से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें कोड 55 एचआरएम में जीआरएफ निकालना है, सो वी नीड अ स्कोर ऑफ, और वी शुड बी टारगेटिंग अ स्कोर ऑफ 75%। 75% स्कोर का मतलब क्या है कि हमें 300 में से 225 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं क्वेश्चंस में, सो वी हैव पेपर 1 जिसमें से 50 सवाल आता है, देन वी हैव पेपर 2 जिसमें 100 आता है, दोनों को मिला के 150। सो अगर मुझे अपना 75% का टारगेट दिमाग में लेके चलना है, तो मुझे 105 में से मुझे कितने सवाल ठीक करना होगा, 105 में से मुझे अप्रोक्सीमेटली 112 सवाल ठीक करना होगा 150 में से। दिस इज द माई टारगेट, दिस इज वेयर आई वांट टू रीच। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि अब 112 का स्कोर हमें कैसे हम लोग पुट अप कर सकते हैं। सो बिफोर दैट लेट मी डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यूजुअली हमारे साथ होता क्या है। हम लोग अपना एग्जाम दे के आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर है। सो जनरली हम लोग पेपर 1 में हमारे कितने नंबर आते हैं, पेपर 1 में हमारे 50 में से 32-33 सवाल हम लोग ठीक कर देते हैं यूजुअली 50 में से। पेपर 2 में हम करते हैं मान लो 60-55 इसके आसपास, हम लोग अपने 100 में से हम लोग सवाल ठीक कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या लगता है कि पेपर 1 में तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास परसेंटेज स्कोर कर लिया, सो पेपर 1 इज वेरी गुड विद मी, और मुझे पेपर 2 पे ही ज्यादा फोकस करना है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ कुछ नंबर से ही रह जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात, अगर पेपर 1 में हम 50 में से 32-33 सवाल ठीक कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। अगर हमें 112 विच इज लाइक 75%, 112 सवाल मतलब 75% के आसपास स्कोर हमें पुट अप करना है, सो पहला चीज हमें जो करना होगा वो ये है कि मुझे पेपर 1 में
मुझे 38 से 40 सवाल कम से कम ठीक करने का टारगेट रखना होगा 50 में से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वाई वी शुड पुट अप अ टारगेट ऑफ 38 to 40? बिकॉज इट्स रिलेटिवली इजियर टू स्कोर इन पेपर वन देन इन पेपर टू। इसका मतलब क्या है कि वो जो वन एडिशनल मार्क लेने के लिए जितना भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, दैट इज मच मच लेस इन पेपर वन देन इन पेपर टू। इन अनदर वर्ड्स, अगर आपको पेपर वन में एक एडिशनल मार्क्स लेने के लिए एक्स आवर्स का एफर्ट या पढ़ाई करना पड़ेगा, पेपर टू में एडिशनल एक मार्क लेने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 3x आवर्स का पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब द आरओआई the ROI of getting a score, getting an additional score in paper one is much, much higher than in paper two. So guys, first thing first, कि पेपर वन में हमें 38 से 40 का स्कोर टारगेट करना होगा इफ वी आर प्लानिंग कि हम अपना स्कोर 75% के आसपास हम अपना स्कोर इकट्ठा इकट्ठा कर पाए। ठीक है, सो नाउ वी नो अवर टारगेट। हमारा टारगेट क्या है कि अगर मुझे कोड 55 में जीआरएफ निकालना है, माय टारगेट इज कि मुझे 150 में से अप्रोक्सीमेटली 112 सवाल मुझे अपने ठीक करने होंगे। ठीक है, अब लेट्स कम टू द मेथड नाउ कि इन 112 सवालों को ठीक करने के लिए व्हाट इज अवर अप्रोच। सो अप्रोच को देखने के लिए लेट्स गो थ्रू सिलेबस वंस। यू विल गो ऑन द पेज ऑफ कोड 55 एचआरएम और वहां जाके यू कैन गो टू द लिंक कि जहां हमने आपको सिलेबस दिया है। तो सिलेबस फॉर कोड 55 एचआरएम इज गिवन ओवर हेयर, और यहां जाके आप देख सकते हो दैट सिलेबस इज गिवन टू यू। सो पूरा सिलेबस है जिसको पूरा जो सिलेबस है जिसको यूजीसी ने क्या किया है कि 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। 10 यूनिट्स फॉर पेपर टू एंड 10 यूनिट्स फॉर पेपर वन, जिसमें ये दोनों डिवाइडेड है। ठीक है, अब गाइस जो ये वाला सिलेबस है, इस वाले सिलेबस में व्हाट इज द वेटेज ऑफ टॉपिक्स, मतलब किससे ज्यादा सवाल आते हैं, किससे कम सवाल आते हैं, या फिर किससे कितने सवाल आते हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। हम एक बार इस चीज को देख लेते हैं। सो अगर मैं दिसंबर 2022 वाला पेपर देखूं तो इसमें इसमें हम क्या देख सकते हैं कि लेबर लॉ से देवर 27 क्वेश्चंस, ओबी से 28, ओबी ओबी मींस बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एचआर से 20 सवाल आए, आईआर से 20, लेबर मार्केट से 9 और लेबर वेलफेयर से 9 सवाल आए। सो दिस हैज बीन द वेटेज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, सो ऑफ कोर्स प्राइमरली अगर आप देखो तो पूरे सिलेबस को तुम 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। लेबर लॉज, ओबी, एचआर एंड आईआर, और पांचवा लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट को तुम इकट्ठा भी एक ही, दोनों को एक ही कैटेगरी में लेके तुम लोग चल सकते हो। अब जो ये वेटेज ऑफ टॉपिक्स है डिफरेंट टॉपिक्स का, तो क्या ये सेम रहता है ओवर द इयर्स? क्या हर बार लेबर लॉ से 27 सवाल ही आते हैं? एक बार हम इस चीज को भी देख लेते हैं। कुछ पुराने सालों के पेपर्स के एनालिसिस भी यहाँ हम लोगों ने दिया हुआ है। ये जैसे दिसंबर 19 का पेपर है, उसके बाद ये जून 20 का पेपर है। अगर आप इसको देखोगे तो एक बार लेबर लॉज के अगर हम देखें कोई भी एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं तो 24 सवाल आए, फिर उसके बाद 20 सवाल आए, अब की बार जो लेटेस्ट पेपर है उसमें लेबर लॉज के 27 सवाल आए। ओके, एक दो और टॉपिक देख लेते हैं। एक बार एचआर के 20 आए, फिर अगली बार 20, और अब की बार कितने? अब की बार भी अप्रोक्सीमेटली एचआर के 20 ही सवाल है। ठीक है, लेबर वेलफेयर के देखते हैं तो एक बार में 4, एक बार में 8 हो गए फिर अगली बार, और अब की बार कितने आए? अब की लेबर वेलफेयर के 9 सवाल आए। ठीक है, सो गाइस एक मोटा मोटा सेंस क्या है? एक मोटा मोटा सेंस तो ये है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स का वेटेज है दैट कीप्स वेरिंग इन द एग्जाम। तो हम अपने एग्जाम में इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जा सकते कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कम है, हमें सारा सिलेबस ही करना होगा। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी शुड बी एमिंग एट कवरेज ऑफ 100% सिलेबस। वो रीजन क्या है कि कोड 55 में द कट ऑफ इज गोइंग बिटवीन 70 to 75%।
सो जिस एग्जाम में हमारा कट ऑफ ही 70 to 75% के परसेंटेज के बीच में जा रहा है, उसमें वी कांट डिपेंड अपॉन द थ्योरी ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वाले एग्जाम में वी कांट डू दिस थिंग कि हम कुछ चीजें छोड़ दें, बिकॉज ऑलरेडी यू कैन, एज यू कैन सी, द कट ऑफ इज वेरी हाई, बिकॉज कट ऑफ इज क्लोज टू 75% और बिटवीन 70 to 75%। तो कोड 55 HRM में हमारे पास ये वाला स्कोप नहीं होता है कि हम कुछ चीजों को छोड़ दें, या कुछ चीजों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, या कुछ चीजों को हम कम इंपॉर्टेंस दें। सो दिस इज, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, कि हमें 100% सिलेबस ही कवर करना होगा, और हमें इस थ्योरी के पीछे नहीं भागना है कि हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें, कुछ चीजें छोड़ दें, या कुछ चीजें नहीं करें। वी कैन नॉट गो टू दैट मोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक ये भी परसेप्शन है कि पिछले कुछ सालों से यूजीसी नेट हैज बिकम टफर, बिकॉज द बिकॉज द बिकॉज द कट ऑफ इज गोइंग अप। तो एक बार इस वाली चीज को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि यूजीसी नेट टफर हुआ है, क्या हुआ है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। इस चीज को देखने के लिए हम जो लेटेस्ट पेपर है यूजीसी नेट का, दिसंबर 2022 का, उसी को हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सो अगर मैं दिसंबर 2022 का पेपर देखूं, सो आई वांट टू शो यू couple of questions and then I'll come to a point which I want to discuss with you। तो अगर हम ये वाला सवाल देखते हैं जो 14 मार्च 2023 को पेपर हुआ, उसमें देखें तो इसमें यूजीसी ने आंसर की में ये वाला सवाल हमें गलत दिया हुआ था। ठीक है, सो तो आंसर की चैलेंज करने के बाद भी एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, बट दिस वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल देखते हैं। सो इट इज लाइक टफ टू आंसर। टफ टू आंसर क्यों? क्योंकि डेफिनेशन दे दिया है कि किसी ने कुछ स्टेटमेंट कहा। अब इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट कि हम सारे जितने भी मैं अपने मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, जितने भी गुरुज हैं, उनकी हम लोग सारी डेफिनेशन फॉर ऑल द कीवर्ड्स हम लोग याद कर पाए। सो इट इज टफ टू आंसर। हमने एक सवाल देखा जिसका आंसर गलत था, एक अब देखा हमने कि विच इज टफ टू आंसर। और टफ टू आंसर में कुछ और भी चीजें, जैसे कि ये वाला बुक किसने लिखा, या फिर कि अब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की जो सेशंस होते रहते हैं, जो कि आज तक आई थिंक काफी सारे हो चुके हैं, हर 2-3 साल में होता है, उसमें से किस सेशन में द स्टैंडिंग ऑर्डर का पहली बार डिस्कशन हुआ था। सो गाइस, इसका आंसर ए है, पर हार्डली कोई इसको ठीक कर पाया होगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ क्वेश्चन विच इज टफ टू आंसर, क्योंकि ये चीजें हमें न तो ट्रेडिशनल बुक्स में हमारे पास होता है, अगर होगा भी तो इतना याद रह पाना लोगों के लिए संभव नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरा भी देख सकते हो कि आईएलओ की 100th कॉन्फ्रेंस में कौन सी कन्वेंशन थी, सो विच वाज 189। अब अगर जनरली क्या करते हैं कि आईएलओ की बड़ी सारी कन्वेंशन है, ठीक है, इसमें से हम क्या बोलते हैं कि कुछ 8 प्रायोरिटी 8 कोर कन्वेंशन है, 3 प्रायोरिटी कन्वेंशन है, फिर कुछ है कि जो इंडिया ने साइन की नहीं किया। सो इतना ही हमें याद करना काफी होता है। इसके अलावा देर आर मोर देन 100 कन्वेंशन ऑफ आईएलओ जो कि हम याद करने का सलाह नहीं देते, क्योंकि वो याद भी नहीं होती है, क्योंकि इतना सारा तुम नहीं कर सकते याद। लेकिन फिर भी एक सवाल अब की बार आ गया उनमें से जिनको हम याद करने का सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, उसका एक सवाल अब की बार आ गया, सो इट इज टफ टू आंसर। ठीक है, या और भी आप देख सकते हो कि एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में उसने पूछ लिया, जो कि यूजुअली एचआर मैनेजर के पर्सपेक्टिव से नहीं पता होता है कि एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कैसे काम करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का। फिर भी उसका सवाल अब की बार आ गया। और भी अच्छा, कुछ सेक्शन नंबर भी कभी कभी मतलब पूछ लेता है वो कि कौन कौन इसमें सेक्शन नंबर के 3 सवाल आ गए। अब हमें 18-19 लेबर एक्ट हमें करने होते हैं। ठीक है, तो 18-19 लेबर एक्ट अगर हमें करने हैं तो इतने सारे के सेक्शन नंबर याद करना भी आसान नहीं होता है। एज यू कैन सी, ऑन एन एवरेज अगर 60-70 सेक्शन भी हैं और हम 18-19 लेबर एक्ट कर रहे हैं, सो 1000 से ज्यादा सेक्शन नंबर है, तो उनको कैसे याद करें? सो उनमें से कैसे फिगर आउट करें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। सो गाइज, व्हाट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी हमने कुछ चीजें देखी, कुछ चीजें हमने क्या देखी कि कुछ सवाल थे जो कि हमें विच वर रॉन्ग। ठीक है, कुछ सवाल थे विच वर टफ टू आंसर। ठीक है, कुछ सवाल टफ टू आंसर थे। तो जो इस तरह के सवाल होते हैं,
इस तरह के सवालों को देख के हमारे मन में एक परसेप्शन बनता है कि हाँ, अब कोड 55 एचआरएम का पेपर हैज बिकम मोर टफर, क्योंकि हमें ये वाले सवाल याद रहते हैं दिमाग में पेपर के बाद, कि भाई ये वाले सवाल कुछ याद है, अब तो पेपर सारा टफ हो चुका है। बट दिस इज नॉट करेक्ट परसेप्शन, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। जो ये वाले सवाल होते हैं ना, कि जो टफ टू आंसर थे, या हम जिसको ठीक करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है या रॉन्ग है, ये हर पेपर में 10 से 12 सवाल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 85 टू 90 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, दे आर फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिलेबस। ट्रेडिशनल सिलेबस का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी अपना कोड 55 एचआरएम का तैयारी करेगा अपनी ट्रेडिशनल नॉर्मल बुक से, कहीं से भी करेगा, तो उसको उसके सामने ये 85 टू 90 क्वेश्चन तो उन बुक्स में, ट्रेडिशनल बुक्स में आएंगे ही। अब हमें क्या लगता है कि पेपर टफ था, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज 10-12 क्वेश्चंस। लेकिन ट्रूथ ये है, हमारा सिलेक्शन या रिजेक्शन इन 10-12 सवालों पे डिपेंड करता ही नहीं है। हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन डिपेंड करता है कि जो 85 टू 90 सवाल हैं, इसमें से हम कितने करेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज ये 10-12 तो अदर देन जो अगर हम कुछ कुछ लोगों के ठीक हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग आल्सो। उन्होंने एवरेज 10-12 में से 3-4 सवाल तो बाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 1/4 प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जो 85 टू 90 सवाल हैं, इससे डिसाइड होगा। तो अगर मैं फेल होता हूं, मैं इसलिए नहीं होता हूं कि मैं उस 10-12 वाले मुश्किल या टफ या रॉन्ग क्वेश्चन को कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं फेल होता हूं तो मैं इसलिए होता हूं कि मैं इस 85 से 90 में से जो मेरे से एक्सपेक्टेड था, वो मैं नहीं कर पाया। सो जो आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है, जो कि विच इज 70 टू 75 आपको ठीक करने हैं 100 में से पेपर 1 के लिए, ये यू हैव टू बिल्ड दिस स्कोर फ्रॉम दिस 85 टू 90 क्वेश्चंस। बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, 10-12 में से में 3-4 तो आपके ठीक होंगे ही, बिकॉज इट्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, 1/4 आपके ठीक होंगे ही। लेकिन अगेन, without worrying about these tougher one or without worrying about these wrong ones, what you have to focus upon कि मैं 85 टू 90 में से कैसे मैं अपने 70 से 75 नंबर पेपर 2 में इकट्ठे कर सकता हूं। दिस हैज टू बी अवर अप्रोच। बाय द वे, जो 10-12 जो ये टफ वाले हैं या रॉन्ग वाले हैं, ये हमेशा रहेंगे। अगर आप 3 साल भी तैयारी कर लोगे, उसके बाद भी पेपर में आपको कुछ सवाल ऐसे दिखाई देंगे 10-12 जो कि आपसे नहीं हो पाएंगे। बट दे डू नॉट डिसाइड, दीज क्वेश्चंस डू नॉट डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका सिलेक्शन रिजेक्शन तो उन 85 टू 90 क्वेश्चन से ही है, विच आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिलेबस, जो कि हमारी बुक्स में दिया होता है, जो कि जब हम पढ़ते हैं हमारे सामने आता भी है। सो समरीज, कि पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जरूर हुआ ओवर द इयर्स, बट इट इज नॉट कि नाउ इट हैज बिकम इन। अब पेपर ऐसा नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है या कहीं से भी सवाल उठ के आ रहा है। दैट इज नॉट इम्पैक्टिंग अवर सिलेक्शन और रिजेक्शन। हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन 85 टू 90 क्वेश्चन से ही सिलेक्ट या से ही डिसाइड होता है। सो या सो अभिनव सर, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट, एंड कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? या Yeah, hi everyone. Sir, am I audible, sir? Yes, we can hear you. हाँ. Okay. So, good afternoon to everyone. एंड सर, आपने बता ही दिया है कि मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि अब जैसे यूजीसी नेट का जो पेपर हो रहा है, जैसा कि 2018 के पहले हम जानते हैं कि यूजीसी कराता था, बट अब ये एनटीए करा रहा है, राइट? तो अब उसके बाद ना पेपर कॉन्सेप्चुअल हो गया है। अब आप केवल ना कीवर्ड्स को याद करके एग्जाम नहीं दे सकते। और ये एचआर की बात नहीं है, हम और भी मैनेजमेंट और कॉमर्स की तैयारी कराते हैं, तो उसमें भी वो चीज हो गई है, राइट? तो बात यह है कि कॉन्सेप्ट का आखिर मतलब क्या है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपको अब कॉन्सेप्ट, अब चीजों को समझ करके उनके एप्लीकेशंस की भी, उनके एप्लीकेशंस तक भी जाना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल के अगर आपने परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अब उसकी डेफिनेशन याद करने से सम नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा। वो कोई सिचुएशन दे देंगे क्वेश्चंस में, और उसमें परसेप्शन का क्या मतलब होगा, राइट? तो इसी चीज को, जैसे मैं एक और मैनेजमेंट का सवाल आपको उदाहरण के तौर पे दूं कि मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं,
राइट, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो उसमें अगर एक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो आपने समझ लिया, तो अब क्या है, वो आपसे पूछेगा कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है उसका प्राइस वेरिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट आपको पूछ लिया, राइट। तो अब तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ साथ एक बात और, कि इसका सबसे अच्छा तरीका है इस अप्रोच को डेवलप करने का कि आप ना सवाल लगाइए, जितने सवाल लगा सकते हैं उतने सवाल लगाइए, और उतना ही आपको ना समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आखिर होता क्या है, राइट। तो नितेश प्लीज कंटिन्यू, दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड। हाँ, ओके, ठीक है। सो गाइज, अब लेट मी नाउ डिस्कस विद यू दैट अब तैयारी कैसे करना है। फाइनली लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर विद ह्यूमन पेरिटस। ओके, सो इस चीज का समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना आपको ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे लेके चलता हूं, ठीक है। तो once we are on the website of Human Paytas, I'll go on the home page, I'll click on HRM code 55 UGC net और मैं इस पे क्लिक करता हूं तो another page will open up, ठीक है। So guys, अब तैयारी कैसे करनी है ना, इसको समझने के लिए हम एक कीवर्ड ले लेते हैं सिलेबस का। फॉर एग्जांपल, मैं लेट्स टेक टॉपिक ऑफ एचआर, और एचआर में मैं ले लेता हूं मान लो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, recruitment and selection, which is a further subtopic of HR section, you have to go through this subtopic through the video class. वीडियो क्लास में जाके आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि इस टॉपिक में क्या क्या आता है, इस टॉपिक के लिए क्या क्या कवर करने का नीड है, और उसको पूरा कंटेंट आपको थ्रू अ टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वीडियो क्लास में पढ़ाई होता है, हाउ वी कवर everything on the same page only, if you'll scroll down, we have put up couple of classes. इसमें से आपको एक दो क्लास चला के देख लीजिए कि कैसे हम क्लास में अपना कंटेंट को कवर करते हैं। सो पहली चीज आपने क्या किया, आपने वीडियो क्लास से इस सब टॉपिक को विच वाज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन उसको आपने कवर कर लिया। लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट नाउ। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद यू विल कवर द सेम कीवर्ड, द सेम सब टॉपिक थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट जो आपके घर कोरियर से आएगी। इफ यू वांट टू सी कि एक प्रिंटेड बुकलेट कैसे है, कैसे इसको कंसाइज करके हम लोगों ने बनाया है, अगेन ऑन द सेम पेज ऑन द वेब, सेम पेज ऑन द वेबसाइट देयर इज अ सेक्शन चेक आउट हाउ प्रिंटेड बुकलेट लुक्स लाइक। आप यहां जाके इन बुकलेट्स का सैंपल भी आप लोग देख सकते हो, एंड आप इसको देख के समझ सकते हो कैसे हमने कंटेंट लिखा है, कितना कंसाइज है, कितना क्या है। सो आपने अभी तक क्या कर लिया है, दिस कीवर्ड यू हैव गॉन थ्रू इट थ्रू अ वीडियो क्लास। उसके बाद आपने इसी कीवर्ड को प्रिंटेड बुकलेट से भी कवर कर लिया है। नाउ यू विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज व्हाट, कि अब इस टॉपिक को मैं करने के लिए नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे। सो सेक्शनल टेस्ट पे जब आप जाओगे तो वहां क्या होगा, वहां जाके इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए विच वाज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एज द एग्जांपल वी हैव टेकन, इसी के वहां 50 60 70 कुछ सवाल होंगे सेक्शनल टेस्ट। फिर आप इसके सारे सवाल लगाओगे। सो फॉर एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस, पूरे सिलेबस को हमने अप्रोक्सीमेटली 100 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। फॉर एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस यू विल गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स, पहले वीडियो क्लास, फिर प्रिंटेड बुकलेट, और फाइनली उसके सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। इस तरह इन तीनों स्टेप से गुजरते हुए यू विल कवर द एंटायर सिलेबस कीवर्ड बाय कीवर्ड। जब आप ये सब कर लोगे यू विल राइट फ्यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स, एंड दैट्स ऑल। अगर आप एक बार ये अच्छे से कर लेते हो, विच विल टेक टाइम, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 months, लेकिन अगर आप ये चीज अच्छे से कर लेते हो तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक या कुछ भी छूने का नीड नहीं है। दिस विल कवर द 100% सिलेबस, और कोई पीवाईक्यू, कोई दूसरा बुक आपको इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा कुछ करने का नीड नहीं है। सो यू हैव टू गो थ्रू दीज 4 स्टेप्स। पहले उसको वीडियो क्लास में समझना, दूसरा उसको बुकलेट से कवर करना, फिर उसके सेक्शनल टेस्ट लगाने, और फिर जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर करोगे। एंड इफ यू गो थ्रू दीज स्टेप्स इन अराउंड 3 to 4 months यू विल बी रेडी, और पहली बार में ही यू विल बी एबल टू क्रैक जीआरएफ, और न कि आप बार बार एग्जाम देते रहोगे।
in one shot only you'll be able to do it with us. So guys, that's all from my side, and if you have any questions, please do let me know. किसी को कुछ पूछना है, just raise your hand and then I'll take your doubts one by one. So Isha, you want to speak or anybody else? Please raise your hand and let me know. Okay, so let's speak to Bhavesh, you want to speak? I have unmuted you. बोलो Bhavesh. Good afternoon, sir. हाँ जी, good afternoon. बोलो. हाँ. Sir, the problem is that you said that to cover a whole syllabus, the minimum time requirement would be 3 to 4 months. But our ठीक है. exam is in the month of June, like after हाँ. 12th June. अगर देखो ये जो सारा प्लान है ना, ये है कि जो हम आगे जो पेपर होगा दिसंबर वाले के लिए, अगर आपको जून में एग्जाम देना है, फिर आपको क्या करना होगा कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमने अभी पहले कोर्स पूरा किया है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो से ही आप सिलेबस कवर करोगे. एक महीने में हम लोग लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते. फिर आपको अगर आप जून भी टारगेट करना है, फिर आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ऑफ द प्रीवियस बैच, you have to go through them and that is the place from where you will cover the syllabus. Okay, so guys, anybody else, किसी और को कुछ पूछना है, anything about this exam paper या कुछ भी डिस्कस करना है? Anyone else? बोलो. हेलो. हेलो, हाँ जी बोलिए. यस. मैं मीता बोल रही हूँ. Actually, I just want to say, मीता, हमें ना आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. the exam जिसका मैंने 2022 का दिसंबर 20. मीता, आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है हमें. हाँ. नहीं मीता, कुछ प्रॉब्लम है. सो इन द मीन टाइम कोई बात नहीं, हम ईशा से बात कर लेते हैं. यस ईशा, यू वांट टू स्पीक? ईशा, ईशा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप. हाँ. हेलो. हाँ जी ईशा बोलिए. हाँ. गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, वी कैन हियर यू. यस. हाँ. Sir, actually I wanted to ask that I already have access to recorded videos as I took the package last time, ठीक है. and I have booklets also. ठीक है. So is there any way, like, if the access to online exam platform expires, can we only purchase that? हाँ, आप ना हमारी टीम को ईमेल कर दीजिए एंड विल कम बैक टू यू ऑन दैट. आप हमें एक बार, हाँ, जस्ट सेंड अस एन ईमेल एंड विल कम बैक टू यू. Okay sir, thank you sir. हाँ हाँ ठीक है. ओके, सो गाइस, एनीबडी एल्स? ओके, आई थिंक देयर इज वन मोर पर्सन. Yes, please speak up. Yeah, I think somebody named 1 plus something. Yeah, this name is not there. हाँ जी बोलिए. Hello. हाँ जी, yes, speak up. हाँ. Yeah, sorry, I didn't update the name. हाँ, no worries. Good afternoon, sir. हाँ जी बोलिए. सर मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, अभी इस मंथ ही मैंने लिया है पैकेज. ठीक है. उसमें मैं लेबर लॉस तो पढ़ रही हूँ, मैं साथ में एचआर भी पढ़ रही थी. तो उसमें जो जॉब डिजाइन वाला और जॉब इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, उसमें मुझे इश्यूज आ रहे हैं. मतलब जितना ओबी के लेक्चर इतने फाइन हैं और एचआर के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लेबर लॉस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, और उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है जॉब इवैल्यूएशन और सिलेक्शन ट्रेनिंग वाले पार्ट में, एचआर वाले पार्ट में. देखिए, दो चीजें हैं. एक तो 1 मई से क्लास शुरू हम लोग कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग देम. अगर कुछ वन ऑफ प्रॉब्लम है, आप हमें ईमेल कर दीजिए, विल गेट इट क्लैरिफाइड टू यू. Okay, so if I have any doubt, then I can do the email, right? हाँ, always, you're always welcome. Yeah. Yes. Okay, fine, sir, fine. हाँ, ठीक है. Thank you, sir. हाँ, ठीक है. Okay. So guys, thank you so much. We'll wind up for now. And again, मेरा आप सब लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एक ही बार कीजिए, और सिर्फ आपको 3-4 महीने एफर्ट करना है, और पहली बार में ही आप आराम से अपना एग्जाम निकाल सकते हो. आई थिंक अनिका इज देयर. अनिका इज सेइंग समथिंग. हाँ जी अनिका बोलिए. Good afternoon, sir. हाँ जी अनिका बोलिए. Sir, I have a question that approximately how many hours daily we have to give for the studies? आपको हर रोज 2-3 घंटे लगाना होगा. 3 घंटे आप लगा लीजिए हर रोज. Okay, sir. ठीक है. Okay guys, then thank you so much. All the best. All the best. क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 मई से. 1 May से we are starting the classes, and all the best guys. Thank you.